टेक्सास में H-1B वीजा फ्रीज की खबर आप पहले ही देख और समझ चुके हैं, लेकिन अब इस फैसले पर अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम के अंदर से एक नई और अहम आवाज सामने आई है। ये आवाज किसी पॉलिटिशियन की नहीं, किसी एक्टिविस्ट की नहीं, बल्कि कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर की है, जो साफ कह रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी से H-1B जैसे वीजा को हटाया गया तो उसका नुकसान सिर्फ इमिग्रेंट्स को नहीं बल्कि पूरे यूएस हायर एजुकेशन सिस्टम को होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इस प्रोफेसर ने ऐसा क्यों कहा, उनका तर्क क्या है, यूनिवर्सिटीज में H-1B वीजा का असली रोल क्या होता है और इसका असर इंडियन स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और एकेडमिक्स पर कैसे पड़ सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जेलानी नेल्सन ने टेक्सास में लगे H-1B फ्रीज को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटीज कोई नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होती, यूनिवर्सिटीज रिसर्च, इनोवेशन और ग्लोबल नॉलेज एक्सचेंज का सेंटर होती हैं और ये सिस्टम सालों से इंटरनेशनल स्कॉलर्स पर टिका हुआ है। प्रोफेसर नेल्सन के अनुसार आज जिन यूएस यूनिवर्सिटीज को दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज कहा जाता है, उनकी पहचान सिर्फ लोकल टैलेंट से नहीं बनी है। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों से आए प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर इस ग्लोबल टैलेंट को बाहर कर दिया गया तो यूनिवर्सिटीज का एकेडमिक लेवल अपने आप गिरने लगेगा। अपनी बात को साबित करने के लिए प्रोफेसर ने टेक्सास यूनिवर्सिटी से जुड़े कई ग्लोबल स्कॉलर्स के नाम और बैकग्राउंड्स भी बताए। उन्होंने समझाया कि नीदरलैंड्स, अर्जेंटीना, जापान और इंडिया जैसे देशों से आए स्कॉलर्स ने कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स और साइंस जैसे कोर सब्जेक्ट्स में रिसर्च कल्चर खड़ा किया है। ये लोग सिर्फ पढ़ाने नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने यूएस एजुकेशन सिस्टम को शेप किया। प्रोफेसर का साफ कहना है कि अगर आज ऐसे स्कॉलर्स को आने से रोका जाता तो शायद वो डिस्कवरीज और इनोवेशंस कभी भी नहीं हो पाती, जिन पर आज यूएस अपनी ग्लोबल लीडरशिप का दावा करता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि H-1B वीजा सिर्फ आईटी जॉब्स के लिए नहीं होता। यूनिवर्सिटीज इसका इस्तेमाल प्रोफेसर्स, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, मेडिकल फैकल्टी और लैब एक्सपर्ट्स को हायर करने के लिए करती हैं। यही लोग स्टूडेंट्स को एडवांस रिसर्च से जोड़ते हैं और यूनिवर्सिटीज को ग्लोबल लेवल पर कंपेटिटिव बनाते हैं। टेक्सास में जो H-1B फ्रीज लगाया गया है वो स्टेट रन यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट एजेंसीज पर लागू होता है। वीजा रूल फेडरल लेवल पर बदला नहीं है, लेकिन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस को यह अधिकार दिया गया है कि वो स्पॉन्सरशिप ना करें। प्रोफेसर नेल्सन की चिंता यह है कि अगर यही मॉडल दूसरे स्टेट्स में भी अपनाया गया तो यूएस यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे ग्लोबल कंपटीशन से बाहर हो सकती हैं। अब सवाल उठता है कि इसका इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियंस इन द यूएस पर क्या असर पड़ेगा। इसका सबसे पहला असर उन इंडियन स्टूडेंट्स पर पड़ेगा जो यूएस में पीएचडी, रिसर्च या एकेडमिक करियर बनाने का सपना देख रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल फैकल्टी हायर नहीं कर पाएंगी तो रिसर्च लैब्स कमजोर होंगी और स्टूडेंट्स को क्वालिटी मेंटोरशिप मिलना मुश्किल होगा। दूसरा असर इंडियन रिसर्चर्स और पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर्स पर पड़ेगा, क्योंकि अब तक यूनिवर्सिटीज को H-1B का रिलेटिवली स्टेबल ऑप्शन माना जाता था। अगर स्टेट्स अपने अपने अलग रूल्स बनाने लगे तो एकेडमिक पाथवेज भी अनसर्टेन हो सकती हैं। प्रोफेसर ने यह भी साफ कहा कि यूनिवर्सिटीज को कमजोर करने का सीधा नुकसान स्टूडेंट्स को ही झेलना पड़ेगा। कम प्रोफेसर्स, कम रिसर्च फंडिंग और कम ग्लोबल एक्सपोजर का मतलब है एजुकेशन क्वालिटी में गिरावट, जिसका असर लॉन्ग टर्म में पूरे सोसाइटी पर पड़ेगा। अब रूल्स की बात साफ तरीके से समझ लेते हैं। H-1B वीजा एक फेडरल प्रोग्राम है जिसे USCIS कंट्रोल करता है। स्टेट्स इस वीजा को लीगली बंद नहीं कर सकती, लेकिन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस ये तय कर सकती हैं कि स्पॉन्सरशिप देंगी या नहीं। टेक्सास ने इसी पावर का इस्तेमाल किया है। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ एक प्रैक्टिकल सीख निकलती है। अगर आप यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करना अब रिस्की हो सकता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट रिसर्च लैब्स और प्राइवेट कंपनीज अभी भी H-1B स्पॉन्सरशिप दे सकती हैं। इसीलिए करियर प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर नेल्सन का मैसेज पॉलिसी मेकर्स के लिए भी साफ है। उनका कहना है कि इमिग्रेशन को सिर्फ जॉब्स के नजरिए से देखना गलत है। एजुकेशन और रिसर्च लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिनका फायदा पूरी कंट्री को मिलता है। अगर यूनिवर्सिटीज को ग्लोबल टैलेंट से काट दिया गया तो खुद यूएस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। तो अब आपका इस पूरे विषय पर क्या थॉट प्रोसेस है, क्या ओपिनियन है, क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें।
ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।